बोले कई लोग हमारा नंबर मांगते हैं। हमारा नंबर हर वीडियो के लास्ट में होता है 9825200108। यही व्हाट्सएप नंबर है, यही फ़ोन नंबर भी है। आप इसमें हमसे बात करने के बाद ही कुछ भेजें। विश्व के कोने कोने में हमारे कई शिष्य हैं, अनेक बार कई प्रश्न कर देते हैं, उनका जवाब हम देते हैं और आपको भी बता देते हैं, ताकि ये जो हमारी धार्मिक विद्याएं हैं, गुप्त विद्याएं हैं, अघोर विद्याएं हैं, तंत्र विद्याएं हैं, भारतवर्ष में बहुत सारी विद्याएं, उन विद्याओं के विषय में कुछ लोग अज्ञानता बहलाकर दुष्ट कर्म करते हैं। अगर आपको कुछ ज्ञान होगा तो आप ऐसे भूल भुलैयों के चक्कर में नहीं आएंगे। मैं बात बता रहा हूँ आपको गोरखपुर के बहुत बड़े ऑफिसर की बात। यादव जी थे, लेकिन बहुत बड़े ऑफिसर थे। उनकी पत्नी का नाम था हीमजा। हीमजा हिमालय की पुत्री, उसका नाम ही हीमजा था। जैसे शैलजा वैसे हीमजा। वो भी काफ़ी पढ़ी लिखी थी। जब वो ऑफिसर नहीं बने थे उस समय शादी हुई, एक बच्चा भी हुआ। एक बच्चा होने के बाद ये ऑफिसर यादव जी अपनी पत्नी से डरने लगे और उसके नज़दीक बहुत कम जाते थे। उनका ट्रांसफ़र जहाँ होता था वहाँ ले तो जाते थे, लेकिन खुद रात को दूर दूर ही रहते थे। एक तरह से उनसे डरते थे, क्योंकि किसी तांत्रिक ने उन्हें ये बता दिया था कि आपकी जो पत्नी है वो भैरवी की सिद्ध की हुई है। अगर आप हीमजा के पास जाएंगे तो हो सकता है कि आपका विनाश हो जाए। इस भ्रम से वो ऑफिसर उनके पास जाने से डरता था। और बात भी सही है। हीमजा जो थी ग्रेजुएशन करने के बाद हिमालय पहुंची थी। उसका जो मन था, उसकी जो रुचि थी, वो आध्यात्म में थी। हिमालय पहुंचकर उन्होंने दिव्य पुरुषों का संसर्ग किया था और मुझे भैरवी की साधना करना है, तो वो भैरवी के महान उपासक गुरु के रूप में स्वीकार करके और भैरवी की साधना भी किया था। फिर गुरु आज्ञा से संसार में आई, शादी किया और साहब की पत्नी बन गई यादव जी की। वो खुद भी यादव ही थी। अब मित्रों, बहुत सालों के बाद हमारा एक शिष्य जो गोरखपुर में रहता है साहब के संपर्क में आया। वो भी पंडित ही था। उसकी चर्चा होने लगी, बात निकली भैरवी साधना की। तो ऑफिसर ने कहा कि पंडित जी ये बताइए कि भैरवी साधना करने वाला क्या बहुत बड़ा तांत्रिक होता है, क्या किसी को मार डालता है? उन्होंने कहा ऐसा नहीं है। 64 भैरवी होती हैं, उनका पाठ करने से भैरवी सिद्ध होती है, लेकिन ये तंत्र प्रयोग नहीं है। इससे कभी खराबी नहीं होती है। भक्ति जगदम्बा खुश होती है और हमारे जीवन के प्रत्येक कार्य में हमारी मदद करती है। तो उन्होंने कहा ये हमें अच्छी तरह से समझाइए। तो मेरे शिष्य ने कहा हमारे गुरु जी अहमदाबाद में रहते हैं, राणीप में उनका आश्रम है और वो साधना क्षेत्र की कई बातें सिखाते भी हैं, बताते भी हैं। आप उनसे बात करिए। और उसने फ़ोन लगा दिया था। उन्होंने हमसे कहा था, तब हमने इन भैरवियों का नाम उन्हें दिया था और पाठ करने के लिए कहा था। पंडित जी भी आते थे, पाठ करते थे। बाद में पति पत्नी का संबंध अच्छा हो गया था, ऐसा पंडित जी ने बताया था।
तो वो जो 64 भैरवी है, तंत्र मार्ग में योगिनी को भैरव कहते हैं और पूजा पाठ में भैरवी को योगिनी कहते हैं। उन दिव्य नामों को मैं आपको सुना रहा हूँ, सुनिए, आपको बहुत आनंद आएगा और भगवती की कृपा बहुत अच्छी होगी। सुनिए। ओम महाकाल्यै नमः, महालक्ष्म्यै नमः, महासरस्वत्यै नमः, गजाननायै नमः, सिंहमुख्यै नमः, गृध्रास्यायै नमः, काकतुण्डायै नमः, उष्ट्रग्रीवायै नमः, हयग्रीवायै नमः, वाराहयै नमः, शरभाननायै नमः, उलूकिकायै नमः, शिवारावायै नमः, मयूर्यै नमः, विकटाननायै नमः, अष्टवक्रायै नमः, कोटराक्षै नमः, कुबजायै नमः, विकटलोचनायै नमः, शुष्कोदर्यै नमः, लालजिह्वायै नमः, स्वदृष्टायै नमः, वानराननायै नमः, रुक्षाख्यै नमः, केकराख्यै नमः, बृहतुण्डायै नमः, सुरप्रियायै नमः, कपालहस्तायै नमः, रक्ताक्षायै नमः, शुक्यै नमः, शैन्यै नमः, कपोतिकायै नमः, पाशहस्तायै नमः, दण्डहस्तायै नमः, प्रचण्डायै नमः, चण्डविक्रमायै नमः, श्रीशूघ्नै नमः, पापहन्त्रै नमः, काल्यै नमः, रुधिरपायिन्यै नमः, वशादयायै नमः, गर्भभक्षायै नमः, शवहस्तायै नमः, आन्त्रमालिन्यै नमः, स्थूलकेश्यै नमः, बृहत्कुक्षै नमः, सर्पास्यायै नमः, प्रेतवाहनायै नमः, दन्दशूकरायै नमः, क्रौञ्च्यै नमः, मृगशीर्षै नमः, वृषाननायै नमः, व्यक्तास्यायै नमः, धूमनिः नमः, श्वासायै नमः, व्योमैकचरणोर्ध्वद्रसे नमः, तापिन्यै नमः, शोषणीदृष्ट्यै नमः, कोटर्यै नमः, शूलनाशिकायै नमः, विद्युत्प्रभायै नमः, बलाकाश्यै नमः, मार्जायै नमः, कटपूतनायै नमः, अट्टाटहासायै नमः, कामाक्षै नमः, मृगाक्षै नमः, मृगलोचनायै नमः। ये जो भैरवी हैं, ये भैरवी गुप्त भैरवी हैं। इनका पाठ करने से, सुनने से हमारे जीवन में सुख संपत्ति आती है। लेकिन अगर इसका पाठ करना है, सुनना है तो कोई बात नहीं, पाठ करना है तो गुरुमुखी होना जरूरी है, क्योंकि इसके कुछ नियम होते हैं और वो नियम गुरुमुख से ही आते हैं, गुप्त होते हैं। आप 9825200108 पर फ़ोन करके कुछ भी पूछ सकते हैं। जय भोले, अपना ध्यान रखो।